Welcome to the ninth lecture of the playlist Tutorials on Node.js and React.js for Beginners। हम Node.js एप्लीकेशन में CRUD ऑपरेशन करने जा रहे हैं अपने यूज़र मॉडल के लिए। इस ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं कि डिलीट ऑपरेशन को कैसे लिखें। तो स्टार्ट करते हैं काम। फर्स्ट स्टेप है फंक्शन डिक्लेरेशन। एक असिंक्रोनस फंक्शन डिलीट यूज़र को डिफाइन करेंगे यूज़र को डिलीट करने के लिए। असिंक्रोनस फंक्शन को हम डिनोट करते हैं असिंक कीवर्ड से। तो हम लिखेंगे कॉन्स्ट डिलीट यूज़र इक्वल टू असिंक req res। ये असिंक्रोनस फंक्शन एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट लेता है req और एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट लेता है res। ये जो डिलीट यूज़र फंक्शन है ये डेटाबेस में यूज़र को डिलीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक लिखेंगे। जब ट्राई ब्लॉक में कोड को एग्जीक्यूट करते टाइम एरर आती है तो कंट्रोल कैच ब्लॉक को ट्रांसफ़र हो जाता है जहां एरर्स को हैंडल किया जाता है और एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस को क्लाइंट को भेजा जाता है। सेकंड स्टेप है फाइंड यूज़र टू डिलीट। अब हम अपने यूज़र मॉडल को यूज़ करके डेटाबेस को क्वेरी करते हैं यूज़र को डिलीट करने के लिए। यहाँ हम फाइंड वन एंड डिलीट मेथड का यूज़ करेंगे। फाइंड वन एंड डिलीट मंगूज़ की प्रोवाइडेड मेथड है डेटाबेस कलेक्शन से यूज़र को डिलीट करने के लिए। यहाँ अवेट कीवर्ड कोड के एग्जीक्यूशन को पॉज रखेगा जब तक कि असिंक्रोनस ऑपरेशन यूज़र डॉट फाइंड वन एंड डिलीट कंप्लीट नहीं हो जाता। अब हम लिखते हैं क्वेरी क्राइटेरिया जो कि डेटाबेस से स्पेसिफिक डेटा को रिट्रीव करने के लिए यूज़ होगा और जिसकी वैल्यू होगी req.params.id। यहाँ params req ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी है। params ऑब्जेक्ट के पास राउट के पैरामीटर्स होते हैं जो कि URL से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। जिस यूज़र को डिलीट करना है अगर उसकी स्पेसिफिक आईडी की वैल्यू req.params.id की वैल्यू से मैच होती है तो उस स्पेसिफिक आईडी का यूज़र डिलीट हो जाएगा डेटाबेस से। और हमारा थर्ड स्टेप है चेक यूज़र एग्जिस्टेंस। अगर प्रोवाइडेड स्पेसिफिक आईडी का यूज़र डेटाबेस में नहीं मिल रहा है तो हम लिखेंगे इफ़ नॉट का साइन यूज़र और अब डिलीट यूज़र फंक्शन JSON फॉर्मेट में एक 404 रिस्पॉन्स को भेजता है जिसको हम लिखते हैं रिटर्न res.status 404.json। और हमें पता है 404 हम यूज़ करते हैं नॉट फाउंड के लिए। साथ में हम लिख देंगे .json क्योंकि फॉर्मेट है .json और सक्सेस फॉल्स ये दिखाता है कि जो ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है वो एक स्पेसिफिक रीज़न की वजह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया है जिसको हम एरर फील्ड में प्रोवाइड कर देंगे। तो हम एरर फील्ड में लिख देंगे यूज़र नॉट फाउंड। फोर्थ स्टेप है रिटर्न सक्सेस रिस्पॉन्स। अगर यूज़र सक्सेसफुली डिलीट हो गया है तो डिलीट यूज़र फंक्शन JSON फॉर्मेट में एक 200 रिस्पॉन्स को भेजता है सक्सेस ट्रू और डिलीटेड यूज़र डेटा के साथ। तो हमें पता है कि जो 200 स्टेटस कोड है वो ओके के लिए यूज़ होता है और वो इंडिकेट करता है कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सर्वर ने सक्सेसफुली प्रोसेस कर दिया है। इसके बाद हम लिख लेंगे सक्सेस ट्रू और हम डिलीटेड यूज़र डेटा को लिख लेंगे डेटा कोलन यूज़र। क्योंकि हमारा फॉर्मेट JSON था तो हमने स्टेटस 200 के बाद लिख लिया है .json। अब बारी आती है कैच ब्लॉक की। ये जो कैच ब्लॉक है
ये ट्राई ब्लॉक के अंदर हुई एरर्स को हैंडल करेगा। कैच के बाद हम लिखेंगे एरर, जो कि एरर ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, और जो हम कैच एरर लिख रहे हैं ये ट्राई कैच स्टेटमेंट का पार्ट है, और ये एसोसिएटेड ट्राई ब्लॉक में हुई एरर्स को कैप्चर करता है। अब जो हमारा डिलीट यूज़र फंक्शन है जेसॉन फॉर्मेट में एक 400 स्टेटस भेजता है एरर ऑब्जेक्ट और एरर मैसेज के साथ। तो हम इसको लिखते हैं रिटर्न res.status400.json और लिखेंगे साथ में सक्सेस फॉल्स, और उसी के साथ हम लिखेंगे एरर ऑब्जेक्ट। हमें पता ही है कि 400 स्टेटस कोड का यूज़ होता है बैड रिक्वेस्ट के लिए, और क्योंकि हमारा फॉर्मेट था जेसॉन तो हमने इसीलिए लिखा है .json। अब करते हैं अपने डिलीट यूज़र फंक्शन को एक्सपोर्ट। जैसे हमने अपने क्रिएट यूज़र और अपडेट यूज़र फंक्शन को एक्सपोर्ट किया था module.exports के अंदर, बिल्कुल वैसे ही कर देंगे अपने डिलीट यूज़र फंक्शन को एक्सपोर्ट। और एक्सपोर्ट करने के साथ ही हमारा डिलीट यूज़र फंक्शन हुआ कंप्लीट। एक बार हम इसको कर लेते हैं फॉर्मेट और फाइल को कर लेते हैं सेव। तो इस लेक्चर में हमने डेटाबेस से यूज़र को डिलीट किया और डिलीट ऑपरेशन कैसे लिखते हैं उसको सीखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे रीड ऑपरेशन।